हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार यानी बीपीएससी टीचर 3.0 यानी तीसरे फेज में होने वाले एग्ज़ाम में प्राइमरी लेवल पे जो सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, उसमें 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं? नागालैंड, हैदराबाद, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, लद्दाख। तो जो अनुच्छेद 371 अ के अंतर्गत है वह किस राज्य, किस देश के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो ये है इसका हैदराबाद और कर्नाटक के लिए, यानी पहला का बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान वर्णित है? 9, 6, 3, 4 क। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है वो 9 में वर्णित है, यानी दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1997 में। संघात्मक व्यवस्था में जो तृतीय तल है वह जोड़ा गया 1992 में, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा का सी। चौथा प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो ये है नए राज्यों का जो प्रवेश है, ये संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, यानी 4 का डी आंसर सही है। पांचवा, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्यपाल में, भारत में निर्वाचन आयोग में, जिला पंचायत राज अधिकारी में, राज्य निर्वाचन आयोग में। तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है, यानी डी ऑप्शन, पांचवा का डी ऑप्शन सही होगा। छठवां प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 238, 280, अनुच्छेद 276, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो व्यवस्था करता है वह उपयुक्त में से में कोई नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो। सातवां है, सदस्य संख्या के आधार पर भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसमें प्राक्कलन समिति बड़ी समिति के नाम से जानी जाती है, यानी 7 के बी आंसर सही होगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो नागरिकता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 5 से 11 वाला, यानी सी, 8 का सी आंसर सही होगा। नवा है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। तो ये 12 हो सकती है, यानी 9 का बी ऑप्शन सही होगा। 10वां है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस निर्णय के अंतर्गत स्पष्ट किया? गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, शंकरी प्रसादवाद 1951, सज्जन सिंहवाद 1965। तो ये है केशव भारतीवाद 1973 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया। तो 10वां का बी ऑप्शन सही होगा। 11वां, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक। तो इसमें सामान्य विधेयक संयुक्त बैठक में हो सकती है, यानी 11 का ए ऑप्शन सही होगा। 12, इसमें भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो ये है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो 12 का सी आंसर सही होगा।
13 है किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? 1975, 1977, 1976, 1981। तो ये किया गया वो 1976 में, यानी 13 का सी ऑप्शन सही होगा। 14 भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका विरोध कौन किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 14 का ये ऑप्शन सही होगा। 15 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, पचाना इसमें। पहला इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत है, ये सही है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत है, ये भी सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में आता है, ये सुमेलित नहीं है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची में आता है, ये भी सही है, यानी ये सुमेलित सी वाला नहीं है, तो 15 सी आंसर सही होगा। 16 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। तो इसमें है 29 विषय है, यानी 16 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 17वां प्रश्न। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो ये जो होते हैं त्रिपुरा में लागू होते हैं। 17 का ये ऑप्शन सही होगा। 18 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर इसमें सुमेलित नहीं है, पहचाना है इसमें। तो ये सी वाला 18 का सी जो सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है, तो इस से 18 का सी ऑप्शन सही होगा। 19 प्रश्न आते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया धन विधेयक। भारतीय संविधान धन विधेयक जो धारा अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया है। 20वां प्रश्न है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना का भारत में पंजीकरण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो होता है 21 दिन के अंदर, यानी 20 का बी ऑप्शन सही है। 21 प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारित किया? अलग समिति, लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो ये समिति इसमें किया गया, ये अलग समिति द्वारा किया गया, यानी 21 का ये ऑप्शन सही होगा। 22 है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता। तो किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता को, यानी 22 का डी ऑप्शन सही होगा। 23 है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया ऑस्कर लुईस द्वारा, गुन्नार मिल्डर द्वारा, आशीष बोस द्वारा और अमर्त्य सेन द्वारा। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? ये ऑस्कर लुईस द्वारा, यानी 23 का ये ऑप्शन सही होगा। 24 प्रश्न आते हैं। अटल अनुमेश मिशन यानी AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय। तो जो अटल अनुमेश मिशन है वह किस विभाग की प्रमुख पहल है? यह है नीति आयोग की, यानी 24 का बी ऑप्शन सही होगा। 25 है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन। तो कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है, 25 का डी आंसर सही होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के 25 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।